बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान की खुदपसंद और करिश्माती शख्सियत के इक़्तिदार में आने से पहले पाकिस्तान का हर बाशऊर शख्स ये ख्याल करता था कि करप्शन और बददियानती ने पाकिस्तानी मईशत और माशरत को दीमक की तरह चाट कर खोखला कर दिया है, और अगर कुछ देर और ऐसा ही रहा तो ये इमारत एक दिन अचानक धड़ाम से जमीन बोस हो जाएगी। लेकिन इमरान खान की 2 साला हुकूमत ने आज भी बाशऊर लोगों पर आश्कार कर दिया है कि करप्शन और बददियानती से तो शायद मुल्क कुछ साल और चलता रहता, लेकिन जहालत और नाअहली इसका वो हाल कर देगी जैसे चलती गाड़ी को दीवार से टकरा कर पाश पाश किया जाता है या कांच के बर्तन को ऊंचाई से गिराकर टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता है। अपनी 32 साला सिविल सर्विसेज की नौकरी में कभी मैंने ये आलम नहीं देखा कि ब्यूरोक्रेट किसी हुक्मरान को इस कदर बेवकूफ बनाए, और न सिर्फ हुक्मरानों को बल्कि यहाँ तक कि अदालत के सामने भी एक झूठी और गलत तस्वीर पेश करके इनके नुक्ता नजर को तब्दील करें और अपनी मर्जी के फैसले हासिल करें। इस बददियानती को कानून की जुबान में अदालत को मुगालता देना यानी मिसलीडिंग दी कोर्ट जैसे जुर्म से ताबीर किया जाता है। पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट अब इस कदर बेखौफ हो गए हैं कि वो गलत बयानियों और झूठे अदादो शुमार से बेवक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और अदालत के आला जजों को गुमराह करने से नहीं चूकते। हुकूमत उनके चक्कर में आकर गलत फैसले करती है और अदालत उनकी कही हुई बातों पर यकीन करके हुक्म जारी करती है। दोनों को गुमराह करने, शीशे में उतारने और झूठ बोलकर अपनी मर्जी के फैसले लेने की शानदार मिसाल ताज़ा तरीन पेट्रोल की कमियाबी और उसकी कीमतों के बढ़ने तक के सारे खेल में वाज़ेह दिखाई देती है। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान साहब ने पेट्रोल की कमियाबी से मुतल्लक दायर एक पिटीशन पर वजारत पेट्रोलियम के सेक्रेटरी असद हयातुद्दीन को बुलाकर पूछा कि इस वक्त जो पेट्रोल मार्केट में कम हुआ है उसकी वजह क्या है। सेक्रेटरी साहब मौसूफ ने सीना फुलाकर कहा, क्योंकि हमने 19 मार्च 2020 से ईरान के बॉर्डर पर सख्ती की है, इसलिए वहां से रोजाना 1.2 मीट्रिक टन पेट्रोल स्मगल हो रहा था, वो बंद हो गया है, जिसकी वजह से पेट्रोल की सप्लाई मुतासर हुई है। इज्जत माब चीफ जस्टिस साहब ने सेक्रेटरी साहब की इस गुमराहकुन मुंतक पर यकीन करते हुए कहा कि हुकूमती अहलकार मुल्की जरूरियात पूरी करने के लिए गैर कानूनी धंधे से आंख फेरे हुए थे, और ये तो एक बहुत सीरियस जुर्म है। अब जरा अदालत के सामने पेश की जाने वाली इस गुमराहकुन दलील का जायजा लेते हैं। रोजाना 1.2 मीट्रिक टन का मतलब है 10.14 बैरल, क्योंकि एक बैरल पेट्रोल या गैसोलीन 0.11,83,432 मीट्रिक टन का होता है। आलमी पैमाने के मुताबिक एक बैरल गैसोलीन या पेट्रोल 42 अमेरिकन गैलन या 125 लीटर का होता है। इसका मतलब है ईरान से तकरीबन 700 लीटर पेट्रोल स्मगल होता है, और सालाना तकरीबन 6,20,500 लीटर या 5,000 बैरल पेट्रोल ईरान से गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान रोजाना 5,56,000 बैरल तेल इस्तेमाल करता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 10.14 बैरल तेल ईरान से स्मगल होकर आता है। इस पर सेक्रेटरी साहब अदालत आलिया के चीफ जस्टिस के सामने ये मुंतक बगार रहे थे कि चूंकि रोजाना 5.5 लाख बैरल तेल की खपत में से सिर्फ 10 बैरल तेल ईरान से स्मगल होना बंद हो गया है, ये पाकिस्तान में पेट्रोल पंपों पर तेल नहीं मिल रहा। जाहिर बात है कि मौसूफ सेक्रेटरी साहब को ये अजीम मुंतक उनके जेर साया पेट्रोलियम के माहिरीन ने सिखाई होगी, या फिर इन्होंने खुद अपने शातराना दिमाग से इसे सोचा होगा। जहालत सिर्फ हुकूमत तक महदूद नहीं है। जिस एडवोकेट हाई कोर्ट ने इस मुल्क पर एहसान करते हुए पिटीशन दायर की थी, उसको भी अगर इल्म होता तो वो सेक्रेटरी साहब को अदालत को गुमराह करने से रोक लेता, क्योंकि पिटीशन तो महज वकालत चमकाने और नाम बनाने के लिए की जाती है, इसलिए जैसे तैसे इसे दाग दिया गया। इससे भी ज्यादा हैरान कुन और जहालत का ये आलम है कि हमारे इस कदर पढ़े लिखे ओहदेदारों को भी इल्म नहीं कि ईरान खाम तेल पैदा करने वाला चौथा बड़ा मुल्क है। ये आला ओहदेदार ये समझ बैठे हैं कि शायद जमीन से तेल बराह रास्त निकाल कर पेट्रोल पंपों को सप्लाई होता होगा, इसलिए ईरान के पास तो वाफिर तेल है। हालांकि तेल को एक रिफाइनरी से गुजार कर साफ किया जाता है और उसमें लातादाद मसनूआत बनती हैं, जिनमें एक पेट्रोल भी है। ईरान अपनी पेट्रोल की सालाना खपत का 75% खुद साफ करता है, जबकि बाकी 25% तकरीबन $1.5 अरब खर्च करके बाहर से मंगवाता है। मैं जब 2007 में ईरान में तैनात था, पेट्रोल की सहमा बंदी यानी राशनिंग नाफिज थी। हर गाड़ी को रोजाना सिर्फ 3 लीटर तेल मिलता था। ऐसा मुल्क जो खुद तेल मंगवाता हो, ऐसे पाकिस्तान में इतनी स्मगलिंग हो कि अगर ये बंद हो जाए तो मुल्क में पेट्रोल मिलना ही बंद हो जाए। ये सब सुनकर हंसी आती है, लेकिन ये मुंतिक अदालत आलिया के सामने दी गई और उसे कबूल भी किया गया। इस पेट्रोल की कामयाबी और नायाबी को
बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के मगरब पलट अजीम माशी माहिरीन, जिन्हें इमरान खान ने दुनिया की आला तरीन यूनिवर्सिटियों से दरामद किया है, उन्होंने पाकिस्तानी आला दिमाग ब्यूरोक्रेट से मिलकर रातों रात एक समरी के जरिए इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से तेल की कीमतों में अचानक इजाफा करवाया और इतना भी इंतजार न किया कि ओगरा जो कानूनी तौर पर समरी भेजने का मिजाज है उसी से ही समरी मंगवाई जाए। खान साहब को इन आला दिमागी बैरूनी मईशत दानों और शातिर ब्यूरोक्रेट्स ने यह मुंतक दी क्योंकि हुकूमत ने कुछ अर्सा पहले लोगों को रिलीफ देने के लिए पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम कर दी थी, लेकिन हमारे बरक्स अफगानिस्तान और भारत में पेट्रोल की कीमतें हमसे ज्यादा हैं। इसलिए मुनाफाखोर स्मगलर पाकिस्तान से धड़ाधड़ सस्ता तेल खरीदकर अफगानिस्तान और भारत स्मगल कर रहे हैं, जिससे मुल्क में पेट्रोल की कमी वाक़या हुई है। इस मसले का फौरी हल ये है कि मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी जाएं। जो स्मगलिंग में मुनाफा ही नहीं होगा तो कौन पागल स्मगलिंग करेगा? ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इन लोगों ने बाकायदा आदादो शुमार पेश किए कि देखो पेशावर में मई और जून में पेट्रोल की डिमांड कितनी बढ़ गई है। ये सारा तेल अफगानिस्तान स्मगल हो रहा है, इसलिए फौरन कीमतें बढ़ा दो ताकि स्मगलिंग भी रुक जाए और मुल्क में पेट्रोल की कमी भी खत्म हो जाए। एक तीर दो शिकार। इमरान खान साहब को अपने मगरब पलट मशीरों और ब्यूरोक्रेट से पलट कर ये सवाल करना चाहिए था कि ये जो पाकिस्तान में दर्जन भर एजेंसियां स्मगलिंग की रोकथाम के लिए हैं, कस्टम रेंजर्स, FC, मलेशिया, लेवीज और FIA वगैरह, ये सब क्या कर रही हैं? इन सबको फारिग कर देते हैं। अगर स्मगलिंग रोकने का हल कीमतें बढ़ाना है, कल से मुल्क में गंदम, चावल, खाद, कपड़ा, चीनी सब की कीमतें दुगनी चुगनी कर देते हैं। स्मगलिंग खुद ब खुद रुक जाएगी और माल भी मुल्क में रहेगा। ऐसी मुंतक और ऐसी दलील किस बला की जहालत की आनादार है, लेकिन इसके मानने वालों की नाअहली का जवाब नहीं। जमाने में हम यूनिवर्सिटी में सोशल पॉलिसी और प्लानिंग पढ़ा करते थे तो किताबें हमें एक बुनियादी सबक सिखाती थी कि मुल्कों की तकदीर बदलने के लिए करिश्माती लीडर पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसे लीडर अपने आप को इस कदर पसंद करते हैं कि कानों से बहरे और आंखों से अंधे हो चुके होते हैं कि एक जेब में मसाइल की फहरिस्त होती है और दूसरी जेब में उनके हल की फहरिस्त। जो कोई उनकी फहरिस्त के मुताबिक मसाइल बताएगा, उनके दिमाग में पहले से मौजूद हल ही तजवीज करेगा तो वही उन्हें अच्छा लगेगा, वही उनकी आंख का तारा होगा, उनका मशीर होगा। करिश्माती लीडर की जहालत और नाअहली इसलिए भी खतरनाक होती है कि वो अपनी जहालत को इल्म और अपनी नाअहली को महारत समझता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत और यह मकबूल जान के इल्म उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।